रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट फ़हद अमीर और आप देख रहे हैं फ़हद अमीर असील खान। लें जी, आज बड़ा ही मज़े का मौसम हुआ है, बड़ा ही खूबसूरत मौसम है। सुबह से बारिश चल रही थी, अभी भी बिल्कुल हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। थोड़ी सी रुकी थी तो सोचा एक वीडियो बना लूँ अपने भाइयों के लिए, थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ, थोड़ी सी टिप्स दे दूँ। काफ़ी सारे आजकल बरसात चल रही है, पूरे पाकिस्तान में ही मौसम आया हुआ है, हर जगह पे बारिशें हो रही हैं, तो छोटे छोटे प्रिकॉशंस होते हैं जो कि भाई परेशान हो जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि आपने जो बारिश के दिन हैं उनमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या आपने एहतियात करनी है, उस पर बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। आज आप लोगों को साथ साथ घुमाऊंगा फिराऊंगा भी पूरे फार्म पे, थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू भी दूंगा और उसके अलावा आप लोगों को थोड़ी सी टिप्स भी देंगे माशाल्लाह। सबसे पहले तो चेक करें जी, मौसम चेक करें, बड़ा ही खूबसूरत किस्म का मौसम हुआ है, बड़ा ही प्यारा मौसम है, हर तरफ काले बादल है माशाल्लाह से और बड़ा ही मज़े का हुआ है। उसके बाद जी पौधे वगैरह भी जो हमारे हैं अब तो माशाल्लाह काफ़ी बड़े हो गए हैं, बल्कि आजकल हम अनार भी खा रहे हैं। तो कोई भाई अगर अनार खाना चाहता है तो आ जाएं जी, चेक करें माशाल्लाह से अनार वगैरह जी हमारा बिल्कुल तैयार है। कोई भाई खाना चाहता है अनार तो आ जाएं। ये जी हमारे परिंदे वगैरह सारे। अच्छा जी, अब आपने करना क्या है, सबसे पहली जो चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये होती है कि आपने अपने केज को हमेशा ड्राई रखना है, सूखा रहे, वो गीला ना रहे बिल्कुल भी। आपको पता ही है केज गीला होगा अंदर पानी चला जाता है। जैसे अभी बारिश हो रही थी सुबह से, जैसे ही बारिश रुकी है सबसे पहले मैंने आके केजेस देखे हैं। अगर किसी केज के अंदर मिट्टी वगैरह होगी, गीली हुई होगी, तो उसका हम सिंपल सा तरीका ये करेंगे कि उस मिट्टी को हम फ़ौरन से उसके ऊपर सूखी मिट्टी डाल देंगे या इस तरह से कोई सेटिंग बना लेंगे। अब एक एग्जांपल आपको मैं दिखा देता हूँ, थोड़ी सी आप लोगों को समझ आ जाएगी। ये देखें जी, अब ये जिस तरह केज है, ये यहाँ पे सामने ना थोड़ा थोड़ा गीला हो गया, अब ये केज खाली है, ठीक है। इस टाइम पे पीछे से बिल्कुल सूखा हुआ है। अब पीछे वाली जो मिट्टी है उसको आगे ला के हम मिक्सअप करके मिट्टी को सुखा देंगे, क्योंकि जितनी भी बारिश हो, जितना भी हो, आपका परिंदा जो है उसको सूखी जगह ज़रूर चाहिए, उसके लिए सूखी जगह बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसमें क्या होता है कि मौसम एकदम से फ्लक्चुएट कर रहा होता है, तो अक्सर परिंदे बुखार का शिकार हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं। तो उनका सिंपल सा ट्रीटमेंट ये है कि आप एक तो उसमें पेनाडोल सिरप जो होता है वो यूज़ कर सकते हैं। बुखार के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ पेनाडोल सिरप होता है, वो आप यूज़ करें सुबह शाम, उससे इंशाल्लाह आपका वैसे ही जो बुखार वाला मसला है वो ठीक हो जाएगा। एक दो और तरीके ये होते हैं कि जिस टाइम बारिशें चल रही होती हैं आप एक और काम कर सकते हैं, जिस तरह आज मैंने अभी पानी हम लोगों ने करना है इंशाल्लाह, अभी फ्रेश होने लगा है, तो अभी हम क्या करेंगे कि एप्पल साइडर विनेगर, जिसको सेब का सिरका भी कहते हैं। एक दो और तरीके ये होते हैं कि जिस टाइम बारिशें चल रही होती हैं आप एक और काम कर सकते हैं, जिस तरह आज मैंने अभी पानी हम लोगों ने करना है इंशाल्लाह, अभी फ्रेश होने लगा है, तो अभी हम क्या करेंगे कि एप्पल साइडर विनेगर, जिसको सेब का सिरका भी कहते हैं, वो इंशाल्लाह बीच में हम डालेंगे पानी के अंदर। वो डाल के मतलब 1 लीटर में आप 10 ml उसका डाल सकते हैं, वो डाल के वो हम पिला देंगे। उसके अलावा क्या हम कर सकते हैं, देसी टोटकों पे, अगर कम्प्लीटली देसी टोटके में हैं तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि लहसुन जो होता है वो आप लें, उसको आप छोटा छोटा सा काट लें, छोटा छोटा सा काट के डायरेक्टली भी छोटे छोटे पीस आप परिंदों को अपने खिला सकते हैं, चूज़ों को, पट्ठों को, पट्ठियों को, मुर्गों को, वो भी आप खिला सकते हैं। और सेकेंडली उसका आप एक और काम कर सकते हैं कि लहसुन को पानी में डाल के हल्का सा बॉयल दिलवा के उसको आप पानी के अंदर भी यूज़ करवा सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, बस थोड़ा बहुत आप बंदा प्रिकॉशंस ले ले, क्योंकि बारिश जितनी भी हो रही हो बीच में थोड़ा टाइम ऐसा ज़रूर आता है जिसमें बारिश रुकती है, और उसमें आपने जो भी आपकी चीज़ें हैं, सारे परिंदे हैं, उन पे फ़ौरन से नज़र मार लेनी है। अब ये देखें जी, सामने आपको दिखाता हूँ, वो सामने हमारा आसिफ ऊपर चढ़ा हुआ है। आसिफ हाथ ला दे वो आसिफ ऊपर चढ़ा हुआ है। आप सारे दोस्त सोच रहे होंगे कि आसिफ उधर क्या कर रहा है। अब वो जिस तरह ही बारिश थोड़ी स्लो हुई है, ऊपर जाके देख रहा है कि कहीं पे हमारी कोई लीकेज या कोई प्रॉब्लम या कोई इशू तो नहीं आ रहा। तो ये चीज़ें आपने फ़ौरन से देखनी है। अपने परिंदों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, बड़ी प्यारी चीज़ें होती हैं ये, इनको आपके प्यार की, आपकी मोहब्बत की, आपकी अटेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इन चीज़ों पे थोड़ा थोड़ा आप ध्यान देते रहेंगे, थोड़ी सी एफ़र्ट कर लेंगे, क्योंकि देखें परिंदा ख़रीदना या परिंदा अपने पास लाना मुश्किल नहीं होता, वो बड़ा आसान सा काम है। उसके जो ध्यान रखना, उसका ख्याल रखना, उसकी देखें परिंदा आपके उसी पे है, तो आपने ही उसका ख्याल रखना है। कोशिश किया करें कि उसको जितनी आप अटेंशन दे सकें, जितना टाइम दे सकें उतना ज़्यादा दें,
क्योंकि बड़े खूबसूरत चीज़ें हैं ये, बड़ी प्यार करने वाली चीज़ें हैं। असील से आप मोहब्बत करेंगे तो असील आपसे ऐसी मोहब्बत करेगा कि आपको मज़ा ही आ जाएगा आगे से। तो ये छोटी छोटी वीडियोस थी, बहुत ही खूबसूरत आज का मौसम था, तो मैंने सोचा अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से कुछ गपशप भी लगाएं, थोड़ा सा आप लोगों को फार्म का व्यू भी दें और थोड़ी सी टिप्स भी साथ साथ दी जाती हैं, तो हमारे जो दोस्त भाई हैं उनके मसाइल जो होते हैं वो हल रहते हैं। आजकल टिकटॉक पे, फेसबुक पे मैं काफ़ी सारा शौक करवा रहा हूँ। 14 अगस्त गुजर गई है, सीज़न ऑफिशियली अब तो शुरू हो चुका है, पट्टे वगैरह भी तैयारियों में लगना शुरू हो गए हैं। तो जो चीज़ें होती हैं वो मैं फेसबुक पे, टिकटॉक पे अपने चैनल्स जो हमारे हैं उन पे हम अपलोड करते रहते हैं। कोई भी भाई अगर रब्ता करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में हमारे 2 नंबर्स हैं, दोनों नंबर्स ही अवेलेबल हैं, दोनों पे व्हाट्सएप भी है, कॉल भी है, आप इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह अच्छी अच्छी मज़ेदार वीडियोस लेके अपने दोस्तों की, भाइयों की खिदमत में हाज़िर होता रहूँगा। दुआओं में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। मैं हूँ आपका होस्ट फहद अमीर, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।